बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी की पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ना चाहते हुए भी वापसी होने जा रही है। कब, कैसे, कहां, क्यों, ये बड़ा सवाल है। पीसीबी इस वक्त एक मुश्किल में फंसा हुआ है पाकिस्तान टीम को लेकर के, स्क्वाड को अनाउंस करने को लेकर के। आपको पता है कि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होना है, लेकिन वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। अब ये स्क्वाड कब अनाउंस हो रहा है, इस हवाले से भी एक अपडेट आई है, वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज के इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा बात करेंगे कि हारिस रऊफ़ के हवाले से भी एक परेशान कुन खबर है हारिस रऊफ़ के लिए ख़ास तौर पे, और उससे जो है वो पाकिस्तान टीम में एक और तब्दीली होगी ऑब्वियसली स्क्वाड में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मोहम्मद नवाज़ के हवाले से भी बात करेंगे कि एक जो शुरली छोड़ी गई थी कि मोहम्मद नवाज़ जो है वो पाकिस्तान टीम में वापस आ रहा है, वो कैसे वापस आ सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जो स्टार्ट है सर, वो हम करेंगे, एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है दुनिया क्रिकेट में, और वो है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें साउथ अफ्रीका के कप्तान व्यान मल्डर जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम करने से जो है वो पीछे हट गए और जानबूझकर उन्होंने वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया। वो रिकॉर्ड है ग्रेट ब्रायन लारा का, जो उन्होंने 400 किया था टेस्ट क्रिकेट में। उस रिकॉर्ड को व्यान मल्डर तोड़ सकते थे, उनकी रीच में था और वो बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे। उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर ली थी, बल्कि 367 रन्स पे 367 रन्स नॉट आउट खेल रहे थे, जहां पे उन्होंने बतौर कप्तान के डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ, डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। 620 समथिंग रन्स थे कि जहां पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। हालांकि उनके पास ये भरपूर मौका था कि वो ग्रेट ब्रायन लारा का वो 400 प्लस रन्स वाला रिकॉर्ड जो है, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे, वो रिकॉर्ड उसको ब्रेक कर देते। लेकिन उन्होंने जानबूझकर, ये जानते बूझते हुए कि उनके पास ये मौका है, उन्होंने ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा और उन्होंने जो है वो एक ग्रेट स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया है, एक बड़े प्लेयर के लिए एक बड़े ट्रिब्यूट का मुजाहरा किया है। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप तो 400 बना सकते थे, आपने ये 400 रन्स क्यों नहीं बनाए, आपने पहले डिक्लेयर क्यों कर दिया, हालांकि ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं डालना था इसने मैच के ऊपर। तो इस पे उन्होंने कहा कि जितना बड़ा ये रिकॉर्ड है और जितना बड़ा वो प्लेयर है, ये उसी को जचता है कि उसी के पास ये रिकॉर्ड हो। मुझे ये जचता नहीं था, मैंने ये समझा कि ये लेजेंड के पास ही ये रिकॉर्ड रहना चाहिए। जितना बड़ा वो प्लेयर है ब्रायन लारा, तो जचता उसी को है कि उसी के पास जो है ये रिकॉर्ड रहे। ये बड़ी कमाल की बात है सर, मैं हैरान रह गया हूँ। हालांकि किसी भी प्लेयर के पास ये मौका होता तो वो ये रिकॉर्ड ज़रूर कर लेता, बना लेता। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये भी सोचा कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो उतनी वैल्यू, उतनी वर्थ नहीं रखेगा, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये कारनामा सरअंजाम दिया था, और मैं ये कारनामा अगर सरअंजाम दे भी देता हूँ तो वो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ होगा। जिम्बाब्वे को इतनी बड़ी टीम नहीं है, इतनी बड़ी अपोजिशन नहीं है, तो मेरा जो रिकॉर्ड है वो उस क्वालिटी का नहीं होगा। नंबर्स में तो होगा, लेकिन उसकी वर्थ वो नहीं होगी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये रिकॉर्ड जो है वो ब्रायन लारा के पास ही रहने दिया जाए। तो बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। क्रिकेट में ऐसी अच्छी चीज़ें भी होती हैं और जिनसे ये है कि बंदे का दिल खुश होता है कि यार ये वाकई जेंटलमैन्स गेम है। तो ट्रिब्यूट जो उन्होंने दिया है ग्रेट लेजेंड ब्रायन लारा को, वैसे वो उसको डिज़र्व भी करते हैं। इतना बड़ा प्लेयर दुनिया क्रिकेट ने कम ही देखा है। बहरहाल, अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान का जो एक पाकिस्तान की जो एक ख्वाहिश थी कि
पाकिस्तान का जो दौरा वेस्ट इंडीज़ है उसमें जो 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं उनको तब्दील कर दिया जाए T20 मैचेस में। लेकिन अब हुआ ये है कि वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान की ये रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम तो 3 वनडे मैचेस ही रखेंगे। अब पहले ये था कि चांस था कि 3 T20 मैचेस हो जाते तो भाई फिर वनडे टीम अनाउंस ही नहीं करनी पड़नी थी और सिंपली आपको एक T20 स्क्वाड का ऐलान करना था। वही T20 स्क्वाड जो है वो बांग्लादेश में भी खेलता, वो 5 मैचेस की या 6 मैचेस की सीरीज़ अगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हो जाती तो वहाँ भी खेलता। उसके बाद फिर आपको पता है अगस्त के अंदर जो है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यूएई के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ होने जा रही है, वो भी T20 फॉर्मेट में। उसके बाद फिर एशिया कप है, वो भी T20 फॉर्मेट में। फिर उसके बाद आगे आपको पता है कि T20 क्रिकेट ही चल रही है, कोई ओडीआई क्रिकेट फौरी तौर पे नहीं थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बिल्कुल भूल चुका था और उनको पूरा मौका दे दिया गया था कि जाएं आप काउंटीज़ खेलें, आप बीबीएल खेलें, आप जहां जाना चाहते हैं जाएं, आप इंजॉय करें। अब आप हमारे प्लान में फ़िलहाल नहीं है क्योंकि T20 प्लान का हिस्सा वो नहीं है। लेकिन अब अचानक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुश्किल में पड़ गया कि भाई अब करें क्या। बाबर रिजवान की वापसी होगी तो उनकी वापसी से बढ़कर मुश्किल अब ये पड़ गई है कि अब रिजवान अगर वापस होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वक्त तक अनअनाउंस्ड और अनाउंस्ड रिजवान ही कप्तान है। ओडीआई की कप्तानी से उनको हटाया तो नहीं गया। हाँ, ये बात क्लियर है कि वो ओडीआई के कप्तान नहीं रहेंगे। ये बात हमने भी आपको बता दी थी कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान जो हैं वो सलमान अली आगा होंगे। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सलमान अली आगा जो हैं क्या अब वो ओडीआई के कप्तान होंगे या मोहम्मद रिजवान कप्तान रहेंगे, या मोहम्मद रिजवान को जब अब स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा तो उनको उनकी कप्तानी से हटा दिया जाएगा और आगा सलमान को कप्तान बना दिया जाएगा। ये एक बड़ी मुश्किल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त मुश्किल में पड़ा हुआ है और अब स्क्वाड का ऐलान भी करना है। और स्क्वाड जो है पहले तो कोई ऐलान का प्लान नहीं था, अब स्क्वाड का ऐलान करना है तो जाहिर बात है उसमें बाबर की भी वापसी होगी, रिजवान की भी वापसी होगी, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी खबर है कि उनको भी जो है वो अब वापस लाया जाएगा, वो ओडीआई खेलेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान टीम के अंदर जो है वो ओडीआई टीम में साइम अयूब की वापसी होगी। बाकी ऑलमोस्ट जो प्लेयर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, जो ओडीआई के प्लेयर्स हैं, तैयब ताहिर वगैरह, ये सब लोग इनकी वापसी होगी उस स्क्वाड में। और अब 2 स्क्वाड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अनाउंस करने हैं, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को अनाउंस करने हैं। और उसमें एक तो T20 स्क्वाड होगा फॉर बांग्लादेश सीरीज़, T20 स्क्वाड फॉर वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ एंड देन ओडीआई स्क्वाड। और अब ओडीआई स्क्वाड में कप्तान जो है उस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि सोच जो है वो तकसीम है। कुछ लोग कह रहे हैं मैनेजमेंट में और सिलेक्शन कमेटी में कि जी अब आप अनाउंस कर दीजिए, जब आपने फैसला कर लिया है कि आगा सलमान को टेस्ट में भी कप्तान बनाना है, T20 में तो वो ऑलरेडी हैं, और ओडीआई में भी कप्तान बनाना है, तो भाई फिर आप फैसला कर लिया है तो अनाउंस कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग ये प्लान कर रहे हैं कि जी रिजवान को ही रहने दें, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट फ़िलहाल ना करें, 3 मैचेस की बात है, उसके बाद फिर जब आगे आएंगे लंबा वक्फा आएगा तो फिर आप फैसला कर लीजिए। पीसीबी जो है वो डिसीजन करने में बहुत देर करता है और बिल्कुल एंड पे ले जाता है। और उसकी वजह मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पीसीबी की जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की निटी ग्रिटीज़ में शामिल हों। आपको पता है पिछले 3-4 महीनों में क्रिकेट में के हवाले से बहुत कम बात हुई है, ज़्यादातर जो सियासी मामला हैं वही चल रहे हैं। तो वो क्योंकि वज़ीर दाखिला भी हैं और इस वजह से उनके ऊपर वो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो ये एक वजह है कि उनके पास टाइम नहीं होता और वो कहते हैं कि जी जब वक्त आएगा देख लेंगे, जब वक्त आएगा देख लेंगे। अब वक्त जो है वो गले पड़ गया है और अब परेशानी है। बहरहाल अब जो स्क्वाड है पाकिस्तान का उसके हवाले से खबर ये आ रही है कि हारिस रऊफ़ भी इंजर्ड हो गए हैं जी। बिल्कुल कल यहाँ पे मेजर लीग T20 यूएसए में जो हो रही है हमसे तकरीबन 2.5 घंटे के मुसाफत के ऊपर, तो वहाँ पर ऑकलैंड में वहाँ पर वो इंजर्ड हो गए हैं, हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए हैं और उसकी वजह से ना सिर्फ वो मेजर लीग T20 के बकाया मैचेस से बाहर हो गए बल्कि वो कम अज़ कम
बांग्लादेश की T20 सीरीज से तो बाहर हो गए। ये बात अब कंफर्म है कि ही इज़ नॉट गोना प्ले विद पाकिस्तान इन बांग्लादेश सीरीज। सो शादाब खान भी नहीं है, हारिस रऊफ भी नहीं है, तो भाई इनकी जगह ऑब्वियसली अब जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा। जो ODI सीरीज़ है उसमें तो जो है वो आकिफ जावेद हैं, उनकी भी वापसी होने की खबर आ रही है। वसीम जूनियर को भी खबर ये आ रही है कि वो फिट हो जाएंगे तब तक, तो उनको भी कंसीडर किया जाएगा। बाकी सुफियान मुकीम है, उसके बाद जो है वो अबरार अहमद हैं, ये भी वापस आएंगे। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी खबर है कि वो भी ODI सीरीज़ में वापस आ जाएंगे। लेकिन T20 सीरीज़ में क्या होगा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। खबर ये आ रही थी कि जी मोहम्मद नवाज़ आएंगे, लेकिन देखिए मैं इस खबर को बाय नहीं करता। ये खबर ज़रूर है और लोग इस पे दावा भी कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि खुशदिल शाह के होते हुए मोहम्मद नवाज़ के टीम में जगह ही नहीं बनती, चांस ही नहीं है, क्योंकि खुशदिल शाह अच्छी खासी बॉल कर लेता है। और जिस तरह की इस वक्त बॉलिंग फॉर्म मोहम्मद नवाज़ की है, खुशदिल शाह इज़ डूइंग बेटर दैन मोहम्मद नवाज़। और बैटिंग में तो खैर वो बहुत बेहतर है मोहम्मद नवाज़ से, प्रॉपर बल्लेबाज है। और मेरे ख्याल में मोहम्मद नवाज़ वाला सीन भी आउट हो जाएगा और वो भी टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ख्वाजा नाफे के हवाले से बात हो रही है, कुछ यंगस्टर्स के हवाले से बात हो रही है, क्या वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसके लिए हमें कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि कल यानी ट्यूसडे को जो है वो पाकिस्तान की जो टीम है उसका ऐलान किया जा सकता है, पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हो सकता है। ट्यूसडे या मंडे होगा, या ना ट्यूसडे होगा ऑब्वियसली। ट्यूसडे को पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान किया जा सकता है और उसमें कुछ यंगस्टर्स जो हैं उनको शामिल किया जा सकता है। इस हवाले से जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट्स जैसे ही आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल जो चैम्पियंस लीग T20 हुआ करती थी जी, जिसमें सारे मुल्कों की जो विनर टीम्स होती थी लीग्स की वो शामिल होती थी, वो इंडिया में हुआ करती थी। अब उसकी जगह जो है वो जो क्लब चैम्पियंस हैं, चैम्पियंस क्लब लीग जो है वो होने जा रही है जी 2026 में। और उसमें भी सुनने में तो ये आ रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग की टीम भी होगी। बहरहाल IPL और T20 ब्लास्ट जो इंग्लैंड का है, इसके अलावा कैरेबियन प्रीमियर लीग है और साथ में BBL है। इनके हवाले से तो खबरें आ रही हैं कि इनके जो चीफ्स हैं वो आपस में मिले भी हैं और उन्होंने तय किया है कि ये इन टीमों की जो है, इन लीग्स की जो विनर टीम्स हैं वो ज़रूर शामिल होंगी। लेकिन क्या पाकिस्तान सुपर लीग शामिल होगी इसमें? पहले तो खबर आ रही थी कि PSL की भी विनर टीम जो है वो इसका हिस्सा बनेगी, लेकिन अब ये भी खबर आ रही है कि शायद PSL को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो है सर वो अजारादारी है। आपको पता है BCCI के लोगों की ICC के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है, तो ये मुमकिन है कि जहाँ पे आपको पता है चांस मिले उनको वो ज़रूर कोशिश करेंगे पाकिस्तान टीम को पीछे करने की, पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे करने की। अब खबर ये आ रही है कि सलमान नसीर जो हैं उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी पिछले महीने, उन्होंने वो मीटिंग उसमें वो शरीक नहीं हुए, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि शायद PSL को इस हवाले से इग्नोर कर दिया जाए। जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये जो सीज़न होगा, नेक्स्ट सीज़न 11, वो पहले खबर ये थी कि शायद दिसंबर या जनवरी में उसको कर लिया जाए। 2025 दिसंबर के एंड से स्टार्ट करके 2026 जो है वो जनवरी में उसको कंप्लीट किया जाए, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं है और अभी तक जो है वो टाइटल स्पॉन्सर नहीं मिला, अभी तक नया टाइटल स्पॉन्सर, राइट, HBL के साथ जो है वो 10 साल का मुआहदा था, अब नया टाइटल स्पॉन्सर आएगा। उसके बाद जो है वो नए मीडिया जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं TV चैनल्स के, वो भी अभी नए सिरे से देने, तो अभी इतना टाइम ही नहीं है कि इतनी जल्दी करवाया जाए। तो इसलिए इस बार एक बार फिर मार्च और अप्रैल में या अप्रैल और मई में एक बार फिर से जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग होगी 2026 में। IPL और PSL एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।